EDA स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसका यूज़ किया जाता है पाइथन के अंदर टू समराइज डेटा, टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, या फिर अगर हमें आउटलायर डिटेक्शन करने हो या डेटा के बारे में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जानने हो तो उसके लिए हम लोग EDA परफॉर्म करते हैं डेटा पे। एंड वही चीज़ हम आज करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ऑन अ कस्टमर चर्न डेटा। So hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं एक कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन EDA यूजिंग पाइथन, जहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एक कस्टमर चर्न डेटा एंड इसके बेसिस पे हम लोग चर्न एनालिसिस करेंगे। उससे पहले चर्न को समझते हैं गाइस, एंड इससे पहले मैं आपको एक डेटा सेट यहाँ पे दिखाती हूँ। सो लेट्स गो टू क्रोम एंड लेट्स ओपन Kaggle। ऑन Kaggle इफ़ वी गो टू द डेटा सेट सेक्शन, मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पे एक टेलीकॉम चर्न डेटा यहाँ पे देखा है, जिसमें अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कॉलम्स करते हैं तो हमारे पास ये सारे कॉलम्स हैं, जहाँ पे कस्टमर की आईडी है, जेंडर, सीनियर सिटीजन, पार्टनर, डिपेंडेंट्स, कितने टाइम का उनका टेन्योर था, फ़ोन सर्विसेज ले रखी थी या नहीं ले रखी थी, मल्टीपल लाइंस ले रखी थी या नहीं, इंटरनेट सर्विसेज थी या नहीं, ऑनलाइन सिक्योरिटी है या नहीं थी या नहीं, या है या नहीं, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन बैकअप, डिवाइस प्रोटेक्शन, टेक सपोर्ट, स्ट्रीमिंग टीवी एंड स्ट्रीमिंग मूवीज़, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का था, मंथ टू मंथ था, 2 ईयर 1 ईयर, कितने टाइम का था, पेपरलेस बिलिंग थी या नहीं, पेमेंट मेथड कौन सा था, मंथली चार्जेस यहाँ पर है, टोटल चार्जेस है, और लास्टली चर्न है, विद द कस्टमर चर्न और नॉट। गाइस, चर्न का मतलब ये हुआ कि कस्टमर इज स्टिल विद अस या फिर कस्टमर कंपनी छोड़ चुका है। कंपनी एज इन कि कस्टमर अब हमारे साथ और एसोसिएटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एयरटेल ले लो, ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड यूजिंग एयरटेल, बट जैसे जियो मार्केट में आया काफ़ी सारे लोगों ने एयरटेल से जियो के अंदर स्विच किया। इट कुड बी ड्यू टू द प्राइसेस एंड ऑब्वियसली इट्स ड्यू टू द प्राइसेस, एंड ऑल्सो जियो स्टार्टेड प्रोवाइडिंग अस बेटर सर्विसेज इन लेस प्राइस। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे कस्टमर्स ने चर्न किया, नॉट जस्ट फ्रॉम एयरटेल बट फ्रॉम डिफरेंट सिम्स जो कि उनके पास थे। तो इसी चीज़ को एयरटेल क्या बोलेगा, चर्न एनालिसिस, कि उनको अगर उनके कस्टमर का चर्न समझना होगा कि क्यों किसी भी कस्टमर ने छोड़ दिया, कितने टाइम के लिए वो कस्टमर हमारे साथ था जिन्होंने चर्न आउट कर दिया है, तो दैट वुड बी चर्न एनालिसिस ओवर हियर। नाउ दैट वी नो कि व्हाट इज चर्न। चर्न मतलब जहाँ पे चर्न मतलब यस लिखा हुआ है उसका मतलब है कि कस्टमर छोड़ के जा चुका है, नो का मतलब वो अभी भी हमारे साथ है, अभी भी हमारी सर्विसेज यूज़ कर रहा है, ठीक है। Now, since we are going to take this data in Python, so let's download it. So I'll download this over here, and यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसको हम ना किसी डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर में बना लेती हूँ, ठीक है। लेट्स कॉल इट चर्न एनालिसिस, एंड चर्न एनालिसिस के अंदर हम कस्टमर चर्न इसका नाम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिया एक CSV फाइल। नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर ऑन आवर डेस्कटॉप, एंड कस्टमर चर्न हमने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे हमारे पास ये CSV फाइल है। इसी से ही जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कमांड देने वाली हूँ दैट लेट्स ओपन जुपिटर नोटबुक। यू गाइज कैन डू इट इन गूगल कोलैब एज वेल। गूगल कोलैब में भी आप इसको कर सकते हैं, चाहें तो आप जुपिटर नोटबुक का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। सिंस हमें यहाँ पे कस्टमर चर्न एनालिसिस करने हैं, तो चर्न एनालिसिस के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए इनको डाउनलोड भी करना पड़ेगा। तो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड देम, जस्ट राइट दीज फॉलोइंग कोड्स, दैट pip इंस्टॉल pandas, लेट्स रन इट, ठीक है। मेरे केस में लिखा है ना रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, आप लोगों के केस में ये डाउनलोड हो जाएंगी। मैं सिमिलरली एक और भी यहाँ पे लाइब्रेरीज लिख देती हूँ, जैसे pip इंस्टॉल pandas हैं, वैसे ही pip इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब है, pip इंस्टॉल cbon आपने करना है, एंड लास्टली pip इंस्टॉल numpy करना है, ठीक है। ये 4 लाइब्रेरीज हमें यहाँ पे इंस्टॉल करनी है 1 by 1, एक सेल के अंदर 1 by 1 आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वंस द इंस्टॉलेशन प्रोसीजर इज डन गाइस, उसके बाद हम यहाँ पे इनको इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। कोई भी लाइब्रेरी अगर हमें यहाँ पे कॉल करनी है तो उसके लिए इंपोर्ट लिखते हैं। इंपोर्ट, लेट्स स्टार्ट विद pandas as pd, import numpy as np, and import matplotlib dot pyplot as plt। मैटप्लॉटलिब के अंदर पाईप्लॉट इज दैट मॉड्यूल जिसके अंदर से हम लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं। एंड लास्टली लेट्स ऑल्सो इम्पोर्ट cbon as
SNS, ठीक है। इनको एक बार कॉल कर लेते हैं यहाँ पे एंड रन करने पे यहाँ पे कोई भी आउटपुट तो नहीं निकल के आया, बट ये चारों लाइब्रेरीज हमारे पास इंपोर्ट हो गई हैं। नाउ लेट्स कॉल आर डेटा सेट ओवर हियर। डेटा सेट का एक बेसिक हमने ओवरव्यू तो देख ही लिया है कि क्या डेटा सेट है हमारे पास, और यहाँ पे हर कॉलम के बारे में लिखा हुआ भी है। जैसे कस्टमर आईडी इज देयर, कस्टमर आईडी शुड बी यूनिक, जेंडर है वेदर द कस्टमर इज अ मेल और फीमेल, whether the customer is a senior citizen or not, whether the customer has a partner or not, whether the customer has dependents or not। टेन्योर के लिए यहाँ पे लिखा है कितने मंथ्स का टेन्योर लिया हुआ है, नंबर ऑफ मंथ्स द कस्टमर हैज स्टेड विद द कंपनी, अभी तक कितने टाइम से कस्टमर हमारी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। फ़ोन सर्विसेज यहाँ पे है कि कौन सी फ़ोन सर्विसेज ले रखी है नहीं, इसमें यहाँ पे येस एंड नो में है हमारे पास। यहाँ पर है मल्टीपल लाइन्स, वेदर द कस्टमर हैज़ मल्टीपल लाइन्स और नॉट। इंटरनेट सर्विस के बारे में, ऑनलाइन सिक्योरिटी, एंड देन देयर आर सेवरल अदर कॉलम्स एज वेल, जिनके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये होती है, किसी भी डेटा पे अगर हमें ईडीए परफॉर्म करना है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो उस केस में सबसे पहला स्टेप आता है टू अंडरस्टैंड द डेटा, कि किस टाइप का डेटा है, क्या क्या कॉलम्स है, हर कॉलम यहाँ पे क्या बता रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। Once you're done with that part, now we can come back over here and import this file here. To import it, let's create a data frame. मैं यहाँ पे लिखूंगी df is equals to pd dot read csv, क्योंकि हमने यहाँ पे एक csv फाइल ली है। csv फाइल का नाम यहाँ पे क्या लिया था, customer churn, ठीक है। तो customer churn and dot csv extension is important here, ठीक है। एंड डेटा फ्रेम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। तो दिस इज हाउ आर डेटा फ्रेम लुक्स लाइक फॉर नाउ, कि ये हमारी डेटा फ्रेम है। टोटल हमारे पास 7043 रोज हैं एंड 21 कॉलम्स हैं हमारे पास। डेटा फ्रेम डॉट हेड अगर आप करेंगे तो शुरुआत की 5 रोज आपको यहाँ पे दिखेंगे, 0 1 2 3 4, दैट मीन्स 5 इंडेक्सेस हियर, ठीक है। एंड 21 कॉलम्स हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। Then let's come and let's first inspect our data. In the exploratory data analysis सबसे पहली चीज़ जो कि हम लोग करते हैं वो होता है हमारा inspection of data. To inspect our data we'll be using some of the functions, जिसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं data frame dot info को। जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे customer ID, gender, सीनियर सिटीजन, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, जिसमें ये लिखा हुआ है कितनी वैल्यू नॉट नल है। अच्छा, हम नोटिस करेंगे कि टोटल चार्जेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट गिवन है। इन्फो हमें क्या क्या बताता है कि टोटल कितनी एंट्रीज हैं, यानी कितनी रोज हैं, ठीक है, कितने कॉलम्स हैं, 21 कॉलम है। सो कस्टमर आईडी फॉर एग्जांपल इज मेंशन्ड ऑब्जेक्ट ओवर हियर, व्हाई, बिकॉज इट इज अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक होने की वजह से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज लाइक अ स्ट्रिंग ओनली, ठीक है। जेंडर यहाँ पे गिवन है, सीनियर सिटीजन के बारे में, एंड डिफरेंट कॉलम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे हमें पता है येस एंड नो है, दैट इज फाइन। मंथली चार्जेस हैं, टोटल चार्जेस हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम है। टोटल चार्जेस हमारे पास यहाँ पे कितना होना चाहिए था, टोटल यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मंथली चार्जेस है, इसको अगर नंबर ऑफ मंथ जितना टाइम से बंदा हमारे पास है उससे मल्टीप्लाई करें तो टोटल चार्जेस आ जाएगा। टोटल चार्जेस भी हमारे पास फ्लोट में होना चाहिए था, बट ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट में आ रहा है। ऑब्जेक्ट में क्यों आ रहा है उसका रीज़न समझने के लिए लेट्स ओपन द डेटा सेट वंस। सो कई चीज़ों में ज़रूरी नहीं सब कुछ हम लोग पाइथन से ही देख पाएँ, कुछ चीज़ों के लिए हमें वापस से एक्सेल या CSV पे भी आना होता है। तो मैं यहाँ पे कस्टमर चर्न को एक बार ओपन कर रही हूँ। लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू अ टेबल फॉर अ सेकेंड, ठीक है। टोटल चार्जेस में आते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर द टोटल चार्जेस ओवर हियर, कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं एक्चुअली। यहाँ पे ब्लैंक्स हैं हमारे पास, ठीक है। ओके, सो देयर आर सम ब्लैंक वैल्यूज़ इन आर डेटा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास टोटल चार्जेस के अंदर वैल्यूज़ आ नहीं रही हैं, ठीक है। ब्लैंक्स को ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो पहले ब्लैंक्स को हम लोग यहाँ पे नॉन वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास ब्लैंक वैल्यू है, मैं एक बार को सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक्स को चूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है, जहाँ पे टोटल चार्जेस में 0 लिखा हुआ है, ठीक है। चर्न इन्होंने अभी तक हमारे साथ नहीं किया है, बट अगर हम लोग यहाँ पे इनके टेन्योर पे आए तो टेन्योर अभी तक 0 मंथ्स का है। 0 मंथ्स का टेन्योर होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास टोटल चार्जेस कितने 0 आने चाहिए थे, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। तो नाउ वी नो द रीज़न बिहाइंड द ब्लैंक ओवर हियर, जहाँ पे आप डायरेक्टली ब्लैंक को 0 से या ब्लैंक को नल से भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंस यहाँ पे टेन्योर अभी तक 0 है, अभी तक इन्होंने जस्ट स्टार्ट ही करी है हमारे साथ सर्विसेज, ओके। सो दैट्स वाई इनके टोटल चार्जेस हमारे पास नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू आवर डेटा ओवर हियर,
ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास जहाँ पे टोटल चार्जेस हैं, सो लेट्स चूज द डेटा फ्रेम में जहाँ पे टोटल चार्जेस हैं दैट इज इक्वल्स टू डेटा फ्रेम के अंदर टोटल चार्जेस डॉट रिप्लेस, किससे रिप्लेस करें हम लोग, ब्लैंक स्पेस है हमारे पास तो ब्लैंक शुड बी रिप्लेस्ड विद ज़ीरो ओवर हियर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि ज़ीरो हमारे पास वैल्यू आए। ज़ीरो को भी मैं फ़िलहाल को यहाँ इस तरह से रख रही हूँ क्योंकि स्ट्रिंग में ही डेटा फिल करवाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम, सो लेट्स डू वन थिंग कि यहाँ पे मैं इस पार्ट को कॉपी कर रही हूँ, इसे पेस्ट कर रही हूँ, इक्वल टू व्हाट विल डू डॉट एस टाइप फ्लोट, ठीक है। और एक बार इसको हम लोग रन करते हैं। वंस वी रन दिस, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लूट, अभी भी हमारे पास स्पेस है तो डबल कोट्स के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है शायद इसमें वाइट स्पेसेस हैं, इसको कन्वर्ट करके लेट्स ट्राई इट अगेन। सो ये ना अब कन्वर्ट हो चुका है। एक बार इन्फो वाले कॉलम को वापस चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं डेटा फ्रेम डॉट इन्फो लिखती हूँ एंड फिर से हम इसे कॉल करते हैं, मंथली चार्जेस हैज़ नाउ बीन कन्वर्टेड टू फ्लोट ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, ठीक है। फ्लोट में ये कन्वर्ट हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे ना हम लोग कुछ ना कुछ मार्कडाउन भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक सेल इसके ऊपर जोड़ना चाहूँ तो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, रिप्लेसिंग द ब्लैंक्स विद ज़ीरो एस टेन्योर इज ज़ीरो एंड इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे कोड में जाके मार्कडाउन बना सकते हैं। इसको रन करेंगे तो ये मार्कडाउन की तरह हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि इस पार्ट के अंदर हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। ऑल्सो वी हैव कन्वर्टेड द डेटा टाइप ओवर हियर, तो आप डेटा टाइप के बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अलॉन्ग विद दिस। तो ऐसे छोटे छोटे हम लोग नोट्स ऐड करते रहेंगे बिकॉज एट द एंड विल ऑल्सो क्रिएट अ समरी ऑफ दिस एंटायर एनालिसिस हियर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड हमने यहाँ पे ये कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। नाउ लेट्स ऑल्सो चेक फॉर अदर थिंग्स, क्योंकि अभी तक हमने डेटा फ्रेम डॉट इन्फो चेक किया है। लेट्स चेक फॉर डेटा फ्रेम डॉट इज नल डॉट सम, ठीक है। इज नल क्या है, पहले इज नल को समझते हैं। इज नल बताता है कहाँ पे नल वैल्यूज हैं हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर और उस जगह को ट्रू कर देगा। अब मुझे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स तो समझ में नहीं आएगा, मैं चाहती हूँ कि इसका सम निकल के आ जाए, तो यहाँ पे सम चेक करेंगे तो सब जगह हमारे पास ज़ीरो है। और ओवरऑल भी इसका भी सम आपको चेक करना हो तो एक और सम यहाँ पे आप दे सकते हैं जो कि आपको ओवरऑल बता देगा कि आपके डेटा में कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लिया। अब डेटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब पे चलते हैं ताकि इसके थोड़े से डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हम लोग ले सकें। सो हमारे पास यहाँ पे काउंट है, मीन वैल्यूज़ है कि एवरेज ऑन एन एवरेज जो टेन्योर हमारे पास है वो 32 मंथ्स का है। मंथली चार्जेस यहाँ पे 64 के, टोटल चार्जेस का एवरेज इतना आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि हमें डेटा के स्प्रेड के बारे में बता रहा है। मिनिमम हमने देखा कि टेन्योर की वैल्यू 0 है, मंथली चार्जेस इज 18 एंड टोटल चार्जेस इज 0, ठीक है। 25 परसेंटाइल यानी कि 25% ऑफ आर डेटा बिल इज बिलो 9 मंथ्स ओवर हियर, टेन्योर के अंदर मंथ के बेसिस पे, तो 25% ऑफ डेटा हमारा 9 मंथ्स के अंडर लाई करता है। 50% ऑफ डेटा 29 के अंडर लाई करता है। 75% ऑफ डेटा 55 के अंडर लाई करता है। द मैक्सिमम ऑफ टेन्योर दैट वी हैव ओवर हियर इज 72 एंड बाकी में हमारे पास मंथली चार्जेस में हमारे पास है 180 एंड सबसे ज़्यादा जो टोटल चार्जेस अभी तक हमने लिए हैं दैट इज ऑफ 8684। सीनियर सिटीजन के अंदर जहाँ पे सीनियर सिटीजन की बात आ रही है वहाँ पे हमारे पास इंट के अंदर वैल्यू है जहाँ पे ट्रू और फॉल्स के अंदर हमें बताया हुआ है कि अगर इट इज़ 0 दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स, है ना, एंड अगर इट इज़ 1 तो दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। हम आगे जाके इसको भी ज़रा येस एंड नो के अंदर कर सकते हैं, काफ़ी कुछ हमें यहाँ से भी सही करने को पता लग जाएगा बिकॉज वी वॉन्ट टू ऑल्सो स्टैंडर्डाइज इट इन सच अ वे कि सबके लिए ये अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। सो डिस्क्राइब करके हमने यहाँ पे चेक किया। लेट्स चेक फॉर डुप्लीकेट्स एज वेल इन दिस डेटा। सो डेटा फ्रेम डॉट डुप्लीकेटेड अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कुछ इस तरह से, डेटा फ्रेम डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम।
तो 0 डुप्लीकेट्स हैं हमारे डेटा के अंदर, बट हम लोग हमेशा हर एंटायर रो के बेसिस पे नहीं, एक और चीज़ के बेसिस पे देखते हैं, दैट इज़ कि किसी सेम बंदे की एंट्री 2 बार ना हो रखी हो। जैसे हमारे पास कस्टमर आईडी है, ऑलवेज ऑल्सो चेक बेस्ड ऑन समथिंग दैट इज़ यूनिक इन योर डेटा। कोई भी चीज़ जो कि आपके डेटा के अंदर यूनिक टाइम अकर कर रही है, उसके बेसिस पे भी हमें डुप्लीकेट चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके बेसिस पे भी डुप्लीकेट चेक करेंगे। टू चेक बेस्ड ऑन दैट व्हाट विल डू इन हियर विल मेंशन कस्टमर आईडी। ठीक है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। आफ्टर रनिंग वी कैन सी कि स्टिल द आउटपुट इज 0 ओनली। 0 माने कि अभी यहाँ पे इसके बेसिस पे भी हमारे पास कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं है। तो ऑलवेज चेक बेस्ड ऑन एंटायर रोज इज वेल, बट ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट कॉलम जो कि हमें पता है कि यूनिक है और इसके अंदर डुप्लीकेट नहीं आने चाहिए। हो सकता है कि सेम कस्टमर आईडी डली हुई हो और अलग अलग डिटेल्स डली हुई हो, तो दैट इज अगेन इनकरेक्ट डेटा। तो उसके लिए भी यहाँ पे हमें चेक करना ज़रूरी है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है एंड यू आर एंजॉइंग लर्निंग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस विद अस एंड वांट टू डीप डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, देन आई हैव एन स्पेशल ऑफर फॉर यू गाइस। WS CubeTech is launching its premium data analytics mentorship program, जिसका सेकंड कोहॉर्ट स्टार्ट हो रहा है ऑन September 21st। इसके अंदर होंगे 5 माइलस्टोन जो कि कवर होंगे 20 वीक्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग टूल्स सीखने वाले हैं, वन इंक्लूडिंग पाइथन इटसेल्फ। एंड ऐसे में हमारे पास पावर BI, टैबलू, एक्सेल, SQL, मशीन लर्निंग, काफ़ी कुछ होगा इस प्रोग्राम के अंदर, विच विल बी लेड बाय टॉप डेटा एनालिस्ट कमिंग फ्रॉम कंपनीज लाइक Amazon, Rapido, KPMG, Microsoft एंड WS CubeTech इटसेल्फ। सो अगर आप भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि WS CubeTech आपको हेल्प करे टू गेट योर फर्स्ट प्लेसमेंट इन द रोल ऑफ अ डेटा एनालिस्ट, देन आप इस प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाउ लेट्स कंटिन्यू गाइस। सो यहाँ पे हमने डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए चेक किया है। वंस वी हैव चेक्ड फॉर डुप्लीकेट वैल्यूज एंड डुप्लीकेट वैल्यूज भी हमारे पास नहीं है, तो इंस्पेक्शन ऑफ आवर डेटा इज काइंड ऑफ डन। वी हैव चेक्ड फॉर द इन्फो, वी हैव चेक्ड फॉर द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, वी हैव चेक्ड इफ देयर इज नल वैल्यूज और नॉट, और हमने यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए भी चेक किया है, डेटा टाइप्स भी चेक कर चुके हैं। एक चीज़ जो कि हमने यहाँ पर नोटिस की थी, थोड़ा सा कन्वर्जन ऑफ डेटा विच वाज इन आवर सीनियर सिटीजन, तो इसको भी एक बार फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रही हूँ। टू क्रिएट अ फंक्शन आई एम राइटिंग DEF कन्वर्ट नाम का ये फंक्शन रख लेते हैं, जिसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू किसकी? सीनियर सिटीजन की ऑब्वियसली। एंड विल से दैट इफ वैल्यू इज इक्वल टू 1, in that condition it will say that return yes, else return no। ऐसा करने के बाद हमें ये फंक्शन इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है। सो डेटा फ्रेम के अंदर अगर हम बोल रहे हैं सीनियर सिटीजन इज अ कॉलम, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, इसी फंक्शन के अंदर हम लोग क्योंकि चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, ये करके अगर मैं इसे रन कराती हूँ हमारे पास यहाँ कोई एरर नहीं आएगी। एक बार को डेटा फ्रेम डॉट हेड कॉल कर लेते हैं। डेटा फ्रेम डॉट हेड में देखेंगे तो अब हमारे पास सीनियर सिटीजन के अंदर नो 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 एंड येस के अंदर वैल्यूज़ आएंगी। अगर आपको चेकआउट करना है कि वैल्यूज़ आपकी सही आ रही है या नहीं, तो आप यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हो। यू कैन चेक फॉर डेटा फ्रेम डॉट हेड। हेड के अंदर हम लोग 10 वैल्यूज़ यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं, देख लेते हैं कहीं पे अगर येस है तो येस, कहीं पे है ही नहीं। ओके, लेट्स चेक फॉर 20 वैल्यूज़ ईयर। काफ़ी सारे हमारे पास सीनियर सिटीजन के केस में है ही नहीं। ओके, I'll just also check for 30 values for now. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे 20th वैल्यू पे यस है, जो कि हमारे पास सीनियर सिटीजन गिवन है। ठीक है, तो यस एंड नो के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गया। इसको सिर्फ इस स्टेप को हमने सिर्फ इसलिए किया है ताकि हम डेटा को सिंप्लीफाई कर सकें और लोगों के लिए भी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो दैट वी कैन ऐड अ सेल ओवर हियर। वी कैन मेंशन दैट वी हैव कन्वर्टेड 0 and 1 value of senior citizen to yes/no to make it easier to understand. ओके, इसको क्योंकि हमने यहाँ पे कन्वर्टेड मेंशन किया है तो इसको मैं यहाँ ना रख के बल्कि इस सेल के नीचे ऐड करूँगी। सो इस सेल में हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं एंड यू कैन कन्वर्ट इट टू अ मार्कडाउन एंड लेट्स रन इट। तो इट विल बी कन्वर्टेड टू अ मार्कडाउन एंड हमारे पास कुछ इस तरह की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
नाउ वंस वी आर डन विद दिस वी कैन नाउ कम टू दैट पार्ट कि जहाँ पे हम हमारे एनालिसिस मेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं वो रीज़न कि किसी भी कस्टमर ने क्यों टर्न आउट कर दिया, क्यों उन्होंने हमारी सर्विसेज यूज़ करनी बंद कर दी है, उनके किस किस टाइप के कस्टमर्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए ऑफ कितने परसेंट ऑफ द कस्टमर हैव टर्नड आउट और नॉट, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स यूज अ काउंट प्लॉट ओवर हियर। टू यूज अ काउंट प्लॉट आई विल से दैट एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट किसके ऊपर लगाना है, अगर हम यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर देखें तो डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास एक चर्न नाम का कॉलम है, इसमें मैं येस एंड नो की वैल्यूज देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो डेटा फ्रेम का अगर हम यहाँ पे चर्न ले लेते हैं इन आर एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे डेटा फ्रेम नहीं भी डिफाइन करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं दैट इफ़ वी जस्ट वांट टू चेक फॉर चर्न, जो कि हमने बता दिया कि डेटा फ्रेम के अंदर है। एंड plt.show अगर हम यहाँ पे कराते हैं तो ये डेटा आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, कितने लोगों ने चर्न कर दिया है, कितनों ने नहीं। हमें यहाँ पे अगर इनका काउंट चाहिए, क्योंकि ये काउंट प्लॉट है, काउंट दिखा तो रहा है बट काउंट की वैल्यूज़ नहीं दिखा रहा। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको असाइन करते हैं इनसाइड एन ax एंड विल से ax डॉट बार अंडरस्कोर लेबल ax डॉट कंटेनर्स के अंदर हम लोग ज़ीरो इंडेक्स पास कर देते हैं। सो आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई हैं इन द एक्चुअल फॉर्मेट कि यहाँ पे 5174 कस्टमर्स हैं एंड यहाँ पे 1769 कस्टमर हैं जिन्होंने चर्न आउट कर दिया है। इफ़ यू वांट टू सी कि कितने परसेंट है, परसेंटेज में अगर ये वैल्यूज़ देखनी है हम परसेंटेज के अंदर भी देख सकते हैं। कैसे देखना है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। ऑल वी सिंपली नीड टू डू इज़ दैट plt डॉट पाई चार्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पाई चार्ट के लिए हम लोग यहाँ पे एक ही एक्सेस देने की हमें नीड है, जो कि हो जाएगा हमारे पास डेटा फ्रेम का चर्न एंड plt डॉट शो अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू में आ रहा है कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग ओवर हियर। तो उसके लिए काम करते हैं, डेटा को ग्रुप बाय कर लेते हैं, दैट gb इज इक्वल्स टू डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय, लेट्स ग्रुप आर डेटा, ग्रुप बाय करना है चर्न के ऊपर एंड डॉट एग्रीगेट, मुझे यहाँ पे क्या करना है, काउंट निकालना है। काउंट किसका निकालना है, चर्न का ही काउंट निकालना है बेसिकली, येस एंड नो के लिए। ठीक है, तो डिक्शनरी के अंदर हम लोग यहाँ पे चर्न दे देंगे एंड इसकी हम लोग यहाँ पे काउंट निकाल देंगे। एक बार अगर मैं यहाँ पे ग्रुप बाय को कॉल करके आप लोगों को बताऊँ, सो इसको मैं यहाँ पे फ़िलहाल को कमेंट कर रही हूँ। ग्रुप बाय कॉल करें तो चर्न की वैल्यूज़ वही है जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रही थी, इसी को हमने बस यहाँ पे प्लॉट किया था। अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पाई चार्ट के अंदर चर्न, डेटा फ्रेम के नहीं बट ग्रुप बाय के चर्न के ऊपर हमने वैल्यूज़ शो करनी है। एंड इसका भी कमेंट मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ये ग्रुप बाय यहाँ से हटा देते हैं एंड इसको रन करते हैं। व्हेन वी रन इट दिस इज़ हाउ आवर डेटा लुक्स लाइक। तो हमारे पास यहाँ पे एक पाई चार्ट निकल के आएगा। इस पाई चार्ट के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास पार्टीशन है, बट कैसे समझ में आए कौन सा पार्टीशन किसका है। तो पार्टीशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेबल्स देते हैं कि हम यहाँ पे लेबल्स इंट्रोड्यूस करें। लेबल्स हमारे क्या हैं, बेसिकली जो ग्रुप बाय के अंदर इंडेक्स वैल्यूज़ थी, अगर हम यहाँ पे जीबी को कॉल करें, ठीक है, आई मीन ये हटा देती हूँ मैं, अगर हम यहाँ पे जीबी को कॉल करें नीचे, तो जो हमारे पास इंडेक्स वैल्यू थी नो एंड येस, ये हमारा डेटा था लेबल्स का। तो यही लेबल्स का डेटा अब मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ दैट लेबल्स इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे वी कैन मेंशन दैट ग्रुप बाय का डॉट इंडेक्स वैल्यू। वंस वी रन इट वी नो कि दिस इज़ द पार्टीशन ओवर हियर। बट आप परसेंटेज कैसे देखें, तो परसेंटेज के लिए मैं यहाँ पे ऑटो परसेंटेज लगा रही हूँ, जिसके अंदर हम लोग फॉर्मेटिंग में डाल देते हैं दैट 1.2f। इसको अगर मैं रन कराती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज भी आ गया कि हमारे टोटल कस्टमर में से 26.54% टर्न आउट कर चुके हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ प्रिटी मच क्लियर कि ओवरऑल हमारे जितने भी कस्टमर हैं उसमें से 26% ऑफ द कस्टमर्स हैव चर्नड आउट। सो यहाँ पे मेंशन भी आप कर सकते हो, और किसी भी चीज़ को अगर यहाँ पे आपको प्लॉट का साइज़ रिड्यूस करना है वी कैन डू दैट इज़ विद दैट plt डॉट हम लोग यहाँ पे फिगर लिख सकते हैं
एंड PLT डॉट फिगर, इसके अंदर हम लोग फिगर साइज पास करेंगे. फिगर साइज इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे हाइट एंड विड्थ हम लोग दे सकते हैं. सो अगर मैं इसको 4,4 का कर देती हूँ तो ये कुछ कंपैरेटिवली छोटा हो जाएगा. एंड 3,4 अगर हम करें तो या दिस वुड बी अ बेटर साइज ओवर हियर, जो कि हमें ईजिली यहाँ पे देखने को मिल जाएगी. साथ ही साथ इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो भी चार्ट्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उनके अंदर हम लेबल्स भी पास करें. सो जैसे कि अगर आप नोटिस करेंगे तो एक्स एक्सिस यहाँ पे चर्न का आ गया है, यहाँ पे काउंट आ गया है, बट टाइटल नहीं आया है. तो हम यहाँ पे PLT डॉट टाइटल मेंशन कर सकते हैं, जहाँ पे वी कैन मेंशन दैट व्हाट इज द टाइटल ओवर हियर. सो टाइटल ओवर हियर वुड बी काउंट ऑफ कस्टमर्स बाय चर्न. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू. एंड सिमिलरली आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो दैट PLT डॉट टाइटल वुड बी परसेंटेज ऑफ churned customers. And once we run this, this is how it looks like. आप चाहो तो इसका font size भी reduce कर सकते हो. There is an option over here, font size, जहाँ पे इसको हम 10 कर दें अगर, तो the font size can be reduced a little over here. Okay, since it is title, तो make sure कि आपकी जो values हैं यहाँ पे it should be capitalized. The first letter of each value should be capitalized. ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा बेटर दिखे. तो अच्छे से इसको जमाना है. I mean अच्छा टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट करना है इन फॉर्मेटिंग एज वेल. चाहो तो कलर्स वगैरह के साथ भी यू गाइस कैन प्ले अराउंड. इफ़ यू वांट टू प्ले अराउंड विद द कलर्स, यू कैन प्ले अराउंड विद द कलर्स एज वेल. इफ़ यू वांट टू सेट अ थीम जिसके अक्रॉस आप पूरी आपका डैशबोर्ड नहीं बट EDA डिज़ाइन करना चाहते हो, तो या यू कैन पुट अ कलर एज वेल ओवर हियर. ओके, सो या हमारे पास ये हमारे फॉर नाउ एनालिसिस है, जिसको आप मेंशन कर सकते हो दैट फ्रॉम द गिवन पाई चार्ट वी कैन कंक्लूड दैट 26.54% of our customers have churned out. And you can also mention, now let's figure out the reason behind it. ठीक है, इसी के नीचे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. Now let's explore the reason behind it. Okay, and इसके लिए भी again हम यहाँ पे से markdown में convert कर देते हैं. So yeah, this is how it would look like. ठीक है, now let's move ahead and discuss कि आगे और कैसे हम लोग चीज़ें निकाल सकते हैं. जैसे कि for example अभी हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ कॉलम्स गिवन है. हमने बोला कि आगे और चीज़ों को भी हमने एक्सप्लोर करना है. लेट्स एक्सप्लोर थिंग्स बाय जेंडर फर्स्ट. अगर हम जेंडर के बेसिस पे यहाँ पे एक्सप्लोर करें, सो व्हाट वील डू इन दिस केस, अगेन आई विल बी यूजिंग SNS डॉट काउंट प्लॉट. ठीक है, काउंट प्लॉट यहाँ पे यूज़ करते हैं. किसके बेसिस पे? डेटा फ्रेम के अंदर हमने यहाँ पे जेंडर नाम का हमारा कॉलम है, इसके बेसिस पे आई थिंक द जेंडर का G इज़ कैपिटल, कॉमा डेटा रखा है हमारा डेटा फ्रेम के अंदर. यहाँ पे PLT डॉट शो अगर हम लगाते हैं, दिस इज़ हाउ डेटा वुड नॉट लुक लाइक. व्हाट इज़ द एरर? द जेंडर इज स्मॉल, रिटन इन स्मॉल. ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर हम लगाते हैं, एंड आई थिंक क्योंकि हम CBON यूज़ कर रहे हैं तो हमें सिर्फ यहाँ पे जेंडर लिखने की नीड है. गॉट मल्टीपल वैल्यूज़ फॉर आर्ग्यूमेंट डेटा. ओके, लेट्स क्रॉस चेक वंस कि यहाँ पे जेंडर हमारे पास है. एंड सिंस हम काउंट प्लॉट यूज़ कर रहे हैं तो x इज़ इक्वल्स टू देना भी ज़रूरी है. तो x इज़ इक्वल्स टू देने के बाद हमारे पास जेंडर की वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही है कि हाउ मच फीमेल कस्टमर्स एंड हाउ मच मेल कस्टमर्स डू वी हैव बेस्ड ऑन द काउंट ऑफ द वैल्यूज़. एंड इसके अंदर अगर मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड कर दूँ, दैट इज़ ह्यू. ह्यू इज़ इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे चर्न का ऐड कर देते हैं कि डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास चर्न का एक कॉलम है, शायद ये कैपिटल C है. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द केसेस हियर. तो चर्न की कॉलम के बेसिस पे कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का डेटा हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा. अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट वी कैन सी कि डजेंट मैटर इफ मेल और फीमेल, इक्वल अमाउंट ऑफ पीपल आर चर्निंग आउट. तो इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक. टेलीको है तो जेंडर स्पेसिफिक वैसे होना भी नहीं चाहिए. ठीक है, तो या जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. फॉर द फिगर साइज अगेन यू कैन डू द वेरी सेम थिंग, दैट PLT डॉट फिगर आप यहाँ पे पास कर सकते हो.
एंड इन हियर वी कैन गिव अ पैरामीटर ऑफ फिगर साइज, जहाँ पे हम 3/4 का बना देते हैं इसे। ओके, इसको इक्वल टू हमने नहीं दिया, तो वंस वी आर डन विद दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। द हाइट इज मोर एंड द विड्थ इज नॉट, सो इसको भी मैं यहाँ पे 4/4 कर देते हैं, थोड़ा बेटर। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट वुड लुक लाइक। और अगर आपको यहाँ पे थोड़ा और छोटा दिखाना है तो 3,3 का भी आप कर सकते हो। दिस इज़ हाउ इट वुड लुक लाइक इन दैट केस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फीमेल एंड मेल का डेटा है। चर्न बाय जेंडर हम यहाँ पे देख सकते हैं, एंड इसका भी टाइटल हम ऐड कर सकते हैं बाय राइटिंग plt.title। टाइटल के अंदर वी कैन मेंशन चर्न बाय जेंडर। ओके, तो दिस इज़ हाउ विल गेट टू नो। एंड फ्रॉम द अबव कंक्लूजन कुछ निकल नहीं रहा है इस चार्ट से। फीमेल देखो तो उतने ही लोगों ने चर्न किया है जितने मेल्स ने किया है, ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट वी कैन से कंपैरेटिवली बहुत हल्का से स्लाइट इंक्रीज फीमेल के अंदर दिख रहा है हमें, बट स्टिल वी कैन से कि फीमेल्स का कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ठीक है, let's move ahead and check for the other values as well. Similarly you can check for the other values that are mentioned over here कि senior citizens, पहली बात तो डेटा के अंदर senior citizens कितने हैं। senior citizens के लिए अगेन मैं यहाँ पे सेम प्लॉट यूज करने वाली हूँ। ठीक है, and instead of gender over here I'll be mentioning senior citizens। ठीक है, and for senior citizen let me check कि हाँ दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, तो लेट्स पुट सीनियर सिटीजन ओवर हियर एंड लेट्स चेक द चर्न बाय सीनियर सिटीजन इटसेल्फ। एंड वंस आई रन इट, तो दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक। हमने यहाँ पे नोटिस करेंगे कि सीनियर सिटीजन हमारे पास कम है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन कम है, बट वॉट यूल ऑल्सो नोटिस ओवर हियर इज कि अगर जहाँ पे सीनियर सिटीजन नहीं है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन नहीं है वहाँ पे हमारा जो परसेंटेज ऑफ चर्न है वो कंपैरेटिवली लेसर है कंपेयर टू सीनियर सिटीजन्स। इन सीनियर सिटीजन्स इफ़ वी से कि ये टोटल अगर हमारे पास 100% है, ठीक है, या टोटल हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ है उसमें से हमारे पास यस की वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा है कंपेयर टू दिस वैल्यू। सपोज इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू सी इट इन अ फॉर्मेट ऑफ अ स्टैक प्लॉट, ठीक है, स्टैक बार प्लॉट देखना चाहते हैं एंड वी वांट टू शो द वैल्यू इन परसेंटेज, व्हाट वी कैन डू, लेट्स यूटिलाइज चैट जीपीटी फॉर दिस। ठीक है, आई विल मेंशन दिस कोड एंड आई विल मेंशन आई वांट टू क्रिएट अ स्टैक बार चार्ट which gives me labels as percentage of total। ठीक है, तो इस केस में हम लोग इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वी हैव एन ऑप्शन हियर कि यहाँ पे इसने बता भी दिया कि ग्रुप बाय कर लो। ग्रुप बाय करने के बाद इसने अनस्टैक का यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है। ओके, इट्स अ लॉन्ग कोड, होपफुली इट वर्क्स। तो यहाँ टोटल काउंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड plt.show तक का पार्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ। Let's take it inside a new cell over here and let's try to run it and see. Okay, this is what we were actually looking for कि हमारे पास जो नो एंड यस वाले लोग हैं, नो वाले हमारे पास जितने लोग हैं, जो लोग सीनियर सिटीजन नहीं हैं, उसमें से 23% लोगों ने चर्न आउट किया है, बट कंपैरेटिवली सीनियर सिटीजन्स कम हैं हमारे पास, बट जितने हैं भी सही उसमें से 41% ऑफ द पीपल हैव चर्नड आउट ओवर हियर। दिस कुड बी अ गुड वन, मतलब गुड ऑब्जर्वेशन ओवर हियर, जो इसको मैं यहाँ से इस वाले पार्ट को डिलीट कर देती हूँ। लेट्स कीप दिस वन। चाहो तो साइज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रिड्यूस कर सकती हो। चर्न बाय सीनियर सिटीजन हमने यहाँ पे स्टैक्ड बार चार्ट भी यूज़ किया है। तो दिस इज़ अ गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर डेटा, जिसमें अगेन आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे समझना चाहते हो कि वाई वी हैव यूज वैल्यू काउंट, वाई नॉर्मलाइज इज इक्वल्स टू ट्रू हैज़ बीन यूज, यू कैन आस्क ChatGPT टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कोड एज वेल। कलर भी इसने यहाँ पे यूज़ करे हैं, वही कलर्स यूज़ करें जो कि एक्चुअली अभी तक हमारे पास आ रहे थे। थोड़ा सा ऑरेंज इज प्रीटी मच ब्राइटर, बट ठीक है, द सिमिलर कलर्स आर ओवर हियर। तो इट्स अ गुड वे ऑफ क्रिएटिंग सम गुड विजुअल रिप्रेजेंटेशंस इन योर डेटा एंड काफ़ी कुछ यहाँ पे इजीली समझ में आ पा रहा है। अगर हम नो एंड यस के केस में देखते हैं तो नो के केस में वी कैन क्लियरली सी कि ऑब्वियसली नो यहाँ पे जब हमने देखा था। ओके, लेट्स डू वन थिंग कि प्रीवियस वाला भी हम लोग जो हमारे पास था, आई थिंक इसमें हम लोग रीडू नहीं कर सकते, तो प्रीवियस वाले को भी हम लोग यहाँ पे लाके रख लेंगे सो दैट वी गेट टू नो कि हाउ मेनी % ऑफ पीपल आर देयर हु आर सीनियर सिटीजन्स और नॉट।
ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट तो हमारे पास हो ही सही। और इससे पहले भी जो हमने यहाँ पे एक और पार्ट रखा हुआ था, इस पार्ट को भी हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। सो आई एम एडिंग अ सेल ओवर हियर, इसको भी मैं पेस्ट कर देती हूँ। इसको वापस से हम लोग सीनियर सिटीजन से कन्वर्ट कर देते हैं। एंड चर्न बाय सीनियर चर्न भी नहीं लिखते, इसके अंदर से यू हटा देते हैं ताकि वी गेट टू नो कि कितना हमारे पास सीनियर सिटीजन हैं। ठीक है, एंड इवन आप चाहो तो इसको परसेंटेज के अंदर भी दिखा सकते हो कि फ्रॉम द एंटायर डेटा हाउ मच परसेंट ऑफ योर पीपल आर सीनियर सिटीजन। तो इन दैट केस तो यू विल हैव टू अगेन क्रिएट अ पाई चार्ट विल लुक्स लाइक दिस। तो पाई चार्ट भी बना सकते हो या फिर काउंट प्लॉट भी लगा सकते हो। ठीक है, एंड टाइटल में हम लोग लगा सकते हैं काउंट ऑफ कस्टमर्स बाय सीनियर सिटीजन। तो विल गेट टू नो कि कितने हमारे पास सीनियर सिटीजन्स हैं और कितने नहीं हैं। एंड इवन इफ़ यू वांट यहाँ पे बार लेबल्स आए तो वी कैन पुट बार लेबल्स एज वेल। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि यहाँ पे हम इसे AX के अंदर रखेंगे एंड यहाँ पे लगा देते हैं दैट AX डॉट बार अंडरस्कोर लेबल AX डॉट कंटेनर्स एंड उसके अंदर मैं यहाँ पे 0 पास कर देती हूँ। सो या विल हैव आवर वैल्यूज़ विच लुक्स लाइक दिस। ठीक है, फॉन्ट साइज भी रिड्यूस कर सकते हो। हमें यहाँ पे फॉन्ट साइज अगर रिड्यूस करना है वी कैन रिड्यूस द फॉन्ट साइज एज वेल। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द बार प्लॉट यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द बार प्लॉट एज वेल। तो ये कुछ इस तरीके का अभी दिखेगा। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट आर नॉट सीनियर सिटीजन, दीज आर सीनियर सिटीजन्स। इस सीनियर सिटीजन नंबर के अंदर भी 41% ऑफ द पीपल हैव चर्नड आउट। कंपैरेटिवली हम लोग लिख सकते हैं कंपैरेटिवली a larger or let's say a greater percentage of people in senior citizen category have churned out या churn लिख देते हैं। ठीक है, why I'm also writing this is that later हम इसके बेसिस पे इसी फाइल को हम लोग ChatGPT पे डाल सकते हैं, एक अच्छी सी समरी भी बना सकते हैं आउट ऑफ दिस डेटा। ठीक है, नाउ if you want to convert it to a markdown, so we can just mention this as markdown over here and let's move ahead and discuss few more charts जो कि हम यहाँ पे build कर सकते हैं on the basis of several other things। जैसे हमने यहाँ पे churn by senior citizen लिखा। ठीक है, अच्छा if you want to reduce the figure size of this one as well we can do that too। ठीक है, figure size ने अच्छा 6/6 का कर रखा है तो हम 4/4 का कर देते हैं। ठीक है, इट वुड बी बेटर ना, है ना। और अगर आपको इसको भी बाहर करना हो तो हमारे पास एक ये भी ऑप्शन है कि हम लेजेंड को भी बाहर कर सकते हैं। लोकेशन अपर राइट इन लोगों ने खुद से कर रखी है, मैं यहाँ पे बी बॉक्स टू एंकर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वैल्यू अगर हम 0.9 कर देते हैं तो ये चार्ट से थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाएगा, बट स्टिल विल हैव आवर वैल्यू विच लुक्स लाइक दिस। तो अगर चार्ट से थोड़ा सा बाहर की तरफ करना है तो वी कैन पुट बी बॉक्स टू एंकर एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं इसके कि कहाँ पे हमें इसे सेट करना है। ठीक है, सो नाउ वी आर डन विद दिस इज वेल। ओके, लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग, एक्सप्लोर अ फ्यू मोर थिंग्स अबाउट आवर डेटा। तो और भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं पार्टनर के बेसिस पे, डिपेंडेंट के बेसिस पे। वन इंटरेस्टिंग वन इज़ बेस्ड ऑन टेन्योर। टेन्योर के बेसिस पे अगर हम देखना चाहें चर्नड आउट को तो मैं यहाँ पे टेन्योर के बेसिस पे पहले तो हिस्टोग्राम प्लॉट करूँगी। PLT.hist यहाँ पे लगा लेते हैं या फिर सीबॉन का भी यूज़ कर सकते हैं, SNS.hist प्लॉट। ठीक है, जहाँ पे हमारा डेटा एक्स एक्सिस हो जाएगा टेन्योर एंड डेटा रखा है DF के अंदर। एक बार को PLT.show यहाँ पे लगाते हैं। दिस इज़ हाउ आर डेटा लुक्स लाइक। ठीक है, इसमें भी मैं यहाँ पे फिगर साइज रिड्यूस कर रही हूँ। इन ऑर्डर टू डू दैट आई विल बी चूजिंग दिस वन हियर। ठीक है, एंड लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग हियर कि मैं 4 तो यहाँ पे हाइट रख ही रही हूँ, मैं 9 यहाँ पे विड्थ रख रही हूँ। ओके, दी वाइसा वर्सा एक्चुअली कि 4 यहाँ पे 9 यहाँ पे विड्थ रखते हैं, इससे हमारे इसकी साइज़ तो बड़ी होगी बट एट द सेम टाइम मैं बिन्स की साइज़ भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही हूँ, दैट बिन्स इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो 50 बिन्स के अंदर मैंने इस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया है। आई नो दैट द लोएस्ट वैल्यू ओवर हियर इज़ 0 एंड द हाईएस्ट वैल्यू ओवर हियर इज़ 72। इफ़ यू वांट यू कैन डिवाइड इट इनटू 72 इक्वल पार्ट्स एज वेल, जिसमें आप एक एक वैल्यू को यहाँ पे काफ़ी बारीकी से देख सकते हो कि ज़्यादातर जिन लोगों ने चर्न आउट किया है वो इनिशियल मंथ्स में किया है, जो कि फर्स्ट मंथ के अंदर ही चर्न आउट कर दिए हैं।
नॉट चर्न आउट, मतलब ज़्यादातर हमारे लोग हैं जो कि फर्स्ट मंथ वाले हैं, और ज़्यादातर लोग हमारे पास, काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि 72 मंथ तक हमारे पास टिके हुए रहे हैं। अब इनमें से चर्न आउट का रेशियो क्या है? वेल, उसके लिए बहुत सिंपल कि यहाँ पे ह्यू दे देना है। ह्यू हमें फ़िल्टर देने में काम में आता है, जहाँ पे अगर मैं फिर से यहाँ पे चर्न लिख देती हूँ एंड इसको रन करते हैं, तो यू विल सी कि चर्न का हमारे पास वैल्यू क्या है। एंड मोस्ट ऑफ दीज वैल्यूज़ हम नोटिस करेंगे कि जहाँ पे चर्न लोगों ने कर दिया है, वो उन लोगों ने किया है जो कि इनिशियल डेज़ के अंदर चर्न आउट किया है। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने इनिशियल डेज़ में, फर्स्ट मंथ में, यानी कि हमारी सर्विसेज स्टार्ट करी एंड विद इन फर्स्ट मंथ ही इन लोगों ने चर्न कर दिया। ठीक है, तो वी कैन मेंशन ओवर हियर दैट पीपल who have stayed, or we can mention people who have used our services for a long time have stayed, and people who have used our services for 1 or 2 months have churned. I'll just convert it to a markdown and this is how it would look like. ठीक है, कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं चर्न का सबसे ज़्यादा बड़ा जो हमारे पास यस आ रहा है, दैट इज़ कमिंग ऑन ओवर हियर, जो कि हमारे पास 1 मंथ के ड्यूरेशन का था। 1 या 2 मंथ में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चर्न आउट हुआ है। एंड अगर हम देखें कि जो लोग लॉन्ग ड्यूरेशन तक रुके हैं, उसमें जो हमारा यस है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हुआ है। तो यूजुअली जो लोग काफ़ी सारे लोगों ने अर्ली स्टेजेस के अंदर ही चर्न कर दिया था। तो इससे बेसिकली हम लोग ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि यूजुअली जो लोग हमारे पास लॉन्ग टेन्योर के लिए रुके हुए हैं, कुड बी मे बी ड्यू टू द रीज़न ऑफ उन्होंने किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। जिन लोगों ने लंबा कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है वो रुके हुए हैं, जिन्होंने शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट लिया है उन्होंने यूजुअली चर्न कर दिया है। लेट्स सी द थिंग्स बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल, कि किस टाइप के लोग हमारे पास है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो वी ऑल्सो हैव कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन ओवर हियर। तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काउंट ऑफ पीपल निकालते हैं। सो सेम थिंग आई डू, जो कि मैंने यहाँ पे भी की हुई है कि काउंट ऑफ पीपल निकालना चाहती हूँ, बट दिस टाइम बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट ओवर हियर। तो आई जस्ट पेस्ट दिस कोड जहाँ पे सीनियर सिटीजन का हमने कोड लिखा था, एंड इन हियर आई मेंशन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड सम काउंट ऑफ कस्टमर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड वंस वी रन दिस, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा है कि काफ़ी सारे हमारे ऐसे लोग हैं, मतलब ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं वो हमारे पास मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। 1 ईयर पे कंपैरेटिवली कम है, और 2 ईयर पे भी काफ़ी 1 ईयर से तो ज़्यादा है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी कि अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑन 1 मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अंदर भी अगर हम यहाँ पे ही ह्यू के अंदर चर्न पास कर देते हैं, तो वील सी अ डेटा विच लुक्स लाइक दिस, कि यूजुअली जिन्होंने मंथ टू मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि हर मंथ उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, उनके चांसेस ज़्यादा हैं चर्न कर देने के। तो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। व्हाट वी कैन डू, वी कैन कन्विंस पीपल कि हाउ इफ़ दे गो फॉर 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट और 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे उनको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसीलिए काफ़ी सारी कंपनीज़ भी हैं, इफ़ यू यूज़ एनी ऑफ दीज किसी भी आप सिम को यूज़ करते हो, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो 6 मंथ्स के 10 मंथ्स के ड्यूरेशन के जो हमारे बिल्स होते हैं या प्लान्स होते हैं, वो कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा बेटर फीचर्स एंड एडवांटेजेस देते हैं। आई मीन ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं कंपेयर टू वंस दैट वी हैव फॉर 1 मंथ। क्योंकि हमें पता है कि अगर बंदे ने एक बार पैसा दे दिया तो वो हमारे साथ टिका रहेगा। तो दैट्स वाई जिन लोगों ने मंथ टू मंथ का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है वो जल्दी चर्न आउट कर रहे हैं, एंड देन वो जल्दी चर्न कर जा रहे हैं। एंड देन जिन लोगों ने 1 ईयर का 2 ईयर का लिया है तो कंपैरेटिवली कम चर्न कर रहे हैं, विच टेल्स अस कि हम लोग यहाँ पे कोशिश करें कि कस्टमर को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई भी कस्टमर नया लेके आ रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि कैसे हम उसको लॉन्गर ड्यूरेशन की प्लान सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन फ्रॉम द अबव चार्ट वी कैन conclude दिस कि people who have a contract of month to month are likely to churn then to the people who are staying for 2 year or 1 year। तो इसको हम यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं that people who have month to month contract are likely to churn then from those who have 1 or 2 years of contract। Okay, another good finding out of our data। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया। Now let's move ahead and talk about the other features as well, कि क्या क्या चीज़ें लोग अगर रख रहे हैं
जैसे कि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि पेपरलेस बिलिंग है, पेमेंट मेथड है, चार्जेस हैं, टोटल चार्जेस हैं, ठीक है। स्ट्रीमिंग मूवीज़, स्ट्रीमिंग टीवी, टेक सपोर्ट, डिवाइस प्रोटेक्शन, ऑनलाइन सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनेट के ऑप्शंस हैं। इन सब के बारे में भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखना पड़ेगा। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए व्हाट वी विल डू हियर, यू कैन क्रिएट अ काउंट प्लॉट, ठीक है। काउंट प्लॉट किस तरह से, वैसे अगर हमारे पास इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, लेट्स ब्रिंग दैट इन आर डेटा फ्रेम, कि हम अगर यहाँ पे डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स डॉट वैल्यूज को कॉल करते हैं, तो वी हैव कस्टमर आईडी, जेंडर, सीनियर सिटीजन, पार्टनर, डिपेंडेंट्स एंड ये सारी चीज़ें हैं। जब टेन्योर खत्म हो रहा है तो वहाँ से हमारे पास फ़ोन सर्विस, मल्टीपल लाइन्स, इंटरनेट सर्विस, ऑनलाइन सिक्योरिटी, ऑनलाइन बैकअप, डिवाइस प्रोटेक्शन एंड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि सर्विसेज के केस में आ रही है, जो कि कस्टमर यूज़ कर रहा है। अब इनके बीच में डिस्टिंक्शन चाहते हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, आई थिंक दे आर 9। तो वी कैन क्रिएट अ सब प्लॉट ओवर हियर, कि हम यहाँ पे इनके सब प्लॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स यूटिलाइज ChatGPT अगेन फॉर दिस, कि these are the columns and I want to create subplots from this data where each plot would be a count plot, ठीक है। अगर हम ऐसा यहाँ पे करते हैं तो इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग सम सब प्लॉट्स फॉर अस, ताकि इतना बड़ा कोड ना लिखना पड़े एक एक वैल्यू के लिए। सो इट हैज़ क्रिएटेड वन लिस्ट ऑफ कॉलम्स। एक में इसने लेंथ निकाली है और डिवाइड किया कि कितने कॉलम्स होने चाहिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे होगा 3 होगा, ठीक है। एंड देन बेस्ड ऑन जितना भी हमारा वैल्यू है उसके बेसिस पे फिगर साइज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 4 से। वाई, क्योंकि अगर 3, जैसे मान लो 9 कॉलम्स हैं, तो एक रो में अगर हमारे पास 3 कॉलम है तो 3 इंटू 4 हमारे पास यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी विड्थ है वो 12 हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स कॉपी दिस कोड एंड लेट्स गो बैक ओवर हियर, लेट्स पेस्ट इट हियर एंड इसमें से मैं ये मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न वाला पार्ट हटा दे रही हूँ, ठीक है। एंड लेट्स रन इट। सो हियर गाइस, हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं बेस्ड ऑन द काउंट, वेदर इट इज़ ऑन फोन सर्विस, मल्टीपल लाइन्स, इंटरनेट सर्विस। इंटरनेट सर्विस में हम देखें तो फाइबर ऑप्टिक में हमारे पास ज़्यादातर लोग हैं। अगर हम यहाँ पे काउंट प्लॉट ऑफ मल्टीपल लाइन्स देखें तो उस केस में ज़्यादातर लोग, जिन लोगों ने मल्टीपल लाइन्स नहीं ले रखी, फ़ोन सर्विसेज काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे ले रखी है। देन वी हैव काउंट प्लॉट ऑफ ऑनलाइन सिक्योरिटी, ऑनलाइन बैकअप, डिवाइस प्रोटेक्शन। ज़्यादातर लोगों ने डिवाइस प्रोटेक्शन भी नहीं ले रखा, ऑनलाइन बैकअप भी नहीं ले रखा, सिक्योरिटी भी नहीं ले रखी। टेक सपोर्ट वाले भी नो हैं, स्ट्रीमिंग टीवी वाले भी नो हैं एंड मूवीज़ वाले भी नो हैं। बट कंपैरेटिवली येस की भी वैल्यू थोड़ी आसपास ही है हमारे पास। और इसमें भी अगर हम जहाँ पे हमारा कोड लिखा हुआ है, तो कोड हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। कोड में आके अगर मैं यहाँ पे चर्न की वैल्यू, नॉट चर्न की वैल्यू, ह्यू की वैल्यू इज इक्वल्स टू डेटा फ्रेम का चर्न वाला कॉलम कर देते हैं और इसको रन कराते हैं, तो विल गेट वैल्यूज़ विच लुक्स लाइक दिस, कि हमारे पास ना कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं। अभी हमारे पास वी कैन सी द कंपैरिजन ओवर हियर, कि जैसे फ़ोन सर्विसेज हैं तो उसमें से कितने लोग चर्न कर चुके हैं, अगर मल्टीपल लाइन्स हैं तो कितने लोग यहाँ पे चर्न कर चुके हैं, कितने रहे हैं। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो जिन लोगों ने मल्टीपल लाइन्स ले रखी है, वैसे नो वाले ज़्यादा हैं, बट जिन लोगों ने ले रखी है उसके अंदर येस वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। दैट मीन्स वी नीड टू वर्क ऑन दिस एज वेल। फाइबर ऑप्टिक वालों ने काफ़ी ज़्यादा चर्न किया है, डीएसएल वाले रह रहे हैं, पर फाइबर ऑप्टिक में कुछ तो दिक्कत है कि फाइबर ऑप्टिक वाले निकल जा रहे हैं। तो फाइबर ऑप्टिक नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड ओवर हियर। सिमिलरली हमने ऑनलाइन सिक्योरिटी, ऑनलाइन बैकअप, डिवाइस प्रोटेक्शन में भी देख सकते हैं कि किस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं। टेक सपोर्ट ये केस में नो वाले हैं। नो, जिन लोगों ने टेक सपोर्ट नहीं ले रखा वही लोग, ज़्यादातर वैसे वो लोग हैं जिन लोगों ने हमारी सर्विस नहीं यूज़ कर रखी है, और अगर सर्विस यूज़ कर रखी है तो उसमें से फाइबर ऑप्टिक वाले लोग हैं जो कि चर्न कर रहे हैं। मल्टीपल लाइंस में भी दिक्कत आ रही है। फ़ोन सर्विस में कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो कर रहे हैं लोग, बट उतना नहीं जितना कंपैरेटिवली अदर केसेस के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन व्यू आवर वैल्यूज़ आउट ऑफ आवर डेटा बाय यूजिंग अ सब प्लॉट ओवर हियर। सब प्लॉट क्या करता है कि एक ही प्लॉट के अंदर सब प्लॉट्स क्रिएट कर देता है, किसके, काउंट प्लॉट के। सिंस हमारे पास 9 कॉलम्स है तो 9 कॉलम से हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा पा रहे हैं, ठीक है। From this plot we can conclude that people who are using fiber optic are likely to churn
people who are using multiple lines are also churning by a good amount, and phone services में it is decent. People who are not using online security are churning. ठीक है, जो यूज़ कर रहे हैं उसमें कंपैरेटिवली कम है हमारी वैल्यूज़। एंड अदर सेक्शंस के अंदर भी हमारा कुछ ऐसे ही इंसाइट्स हैं जो कि आप चाहो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अगेन यू कैन राइट एन एंटायर लाइन्स फॉर दिस एज वेल कि क्या क्या इंसाइट्स आपके हैं। और देयर इज अनदर शॉर्टकट फॉर दिस कि व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। I'll just go to a new chart and I'll take a screenshot of this. Okay. Let me just reduce down the size a little bit. Yeah, so this is better. If you want, you can take a screenshot of this and simply go over here and write generate summary of this data in 3 to 4 lines. Okay. And once we do this, it will start generating a small summary for us. ठीक है, यहाँ पे इसने बता भी दिया है कि किसके बेसिस के ऊपर है ना। एंड यहाँ पे we have started getting the summary as well. The visualize represent this and this. The majority of customers who did not churn tend to have services like phone services, internet services, particularly DSL and online security. For services like online tech support and streaming TV, churn rates are noticeably higher when these services are not used and are unavailable. The charts emphasize relation between the service user and सर्विस यूसेज एंड कस्टमर चर्न। सो इसमें से हम लोग यहाँ से मेजॉरिटी से लेके एंड यहाँ तक का पार्ट वी कैन कॉपी ओवर हियर, गो बैक एंड लेट्स इंक्रीज द साइज, लेट्स कम बैक इन हियर, लेट्स पुट अ हैश, लेट्स पेस्ट इट एंड मार्क डाउन एंड आई विल रन दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ के इंसाइट्स हुए। Similarly, you can create more such insights from here that again हमारे पास यहाँ पे और भी काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, जैसे पेमेंट मेथड हो गया, क्या पेपरलेस बिलिंग की वजह से है, मंथली चार्जेस के बेसिस पे है। ठीक है, मंथली चार्जेस तो नहीं, आई थिंक जो कॉन्ट्रैक्ट हमने यहाँ पे मेजरली डिस्कस किया है उसकी वजह से काफ़ी चर्न हुआ है। पेपरलेस बिलिंग के केस में आप यहाँ पे देख सकते हो, पेमेंट मेथड की केसेस में यहाँ पे देख सकते हो। आई बिलीव जहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र है वहाँ पे चर्न कम हुआ होगा, तो इसको भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। सो लेट्स कॉपी दिस and again I'll be using a count plot over here that we can choose any count plot from the given data that is maybe here. ठीक है, एंड हमें यहाँ पे क्या लेना है, पेमेंट मेथड लेना है। सो अगर इस बार मैं कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे पेमेंट मेथड यूज़ करती हूँ एंड काउंट ऑफ कस्टमर्स बाय पेमेंट मेथड, इसको हम लोग चर्न्ड कस्टमर्स लिख देते हैं, चर्न्ड कस्टमर्स बाय पेमेंट मेथड। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसी सी वैल्यू हमारे पास आ रही है। लेट्स इंक्रीज द साइज फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई एम इंक्रीजिंग द विड्थ टू 6। ओके, मैंने हाइट यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है। आई ऑलवेज फॉरगेट दैट द फर्स्ट पैरामीटर इज द विड्थ, सो 6/4 ये रहने देते हैं। ठीक है, एंड क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस के टिक लेबल्स ढंग से नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के टिक लेबल्स लाने के लिए व्हाट आई विल डू, एक तो बार लेबल्स के भी मैं यहाँ पे 0 और 1 दोनों ले आती हूँ कंटेनर्स। ठीक है, एंड plt.xsticks एंड इसको हम लोग यहाँ पे रोटेशन दे देते हैं ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रोटेशन है 90 डिग्रीज का, थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, लेट्स मेक इट 45। ठीक है, तो ये बेटर है। अब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चेक जा रहा है वहाँ पे चर्न ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, बैंक ट्रांसफ़र है या मेल चेक है, उस केस के अंदर हमारे पास कंपैरेटिवली कम चर्न हो रहे हैं। तो ज़्यादातर चर्निंग इलेक्ट्रॉनिक चेक वालों की हो रही है। जहाँ पे ऑटोमेटिक बैंक ट्रांसफ़र है या क्रेडिट कार्ड का ऑटोमेटिक पेमेंट है वहाँ के केस में कम चर्निंग हो रही है, क्योंकि रीज़न क्या है कि अगर एक बार को स्टार्ट कर देते हैं, जैसे अ लॉट ऑफ अस वी यूज़ स्पॉटिफाई या फिर यूट्यूब के प्रीमियम हम लोग यूज़ करते हैं या फिर नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, तो यूजुअली जब वो पेमेंट करता रहता है हम लोग
आपका मंथली, तो हम उसको रिड्यूस नहीं करते हैं, बट व्हाट वी इंस्टेड डू इज़ कि हम वहाँ पे उसको कंटिन्यू करते रहते हैं सर्विसेज़ को। इवन इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट दैट मंथ, फिर भी हम लोग उस सर्विसेज़ को यूज़ करते रहते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे भी सिमिलर केस हो सकता है बैंक ट्रांसफ़र ऑटोमैटिक का और क्रेडिट कार्ड ऑटोमैटिक का। मेल चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक में इतना डिफरेंस क्यों है, दैट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चेक के यहाँ पे ज़्यादातर चर्न्ड कस्टमर्स हैं, तो ज़्यादातर कस्टमर इज़ लाइकली टू चर्न व्हेन ही इज़ पेइंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक check. So you can mention that over here as well, that customer is likely to churn when he is using electronic check as a payment method. Converted to markdown and done. तो इस तरह से you can mention your analysis. You can mention about a few more things as well over here. अगर कहीं पे भी आपको और भी कुछ additional चीज़ें ऐड करनी हो, feel free to add that too over here. हमने काफ़ी सारी चीज़ें तो यहाँ पे निकाल ही ली है. Now once we are done with doing all this, let's go to untitled over here and यहाँ पे सी कस्टमर चर्न एनालिसिस, TCA मैं लिख रही हूँ कि टेलीको चर्न एनालिसिस बोल लेते हैं इसको, ठीक है। TCA मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिलहाल को मैंने इसको लिख लिया है एंड इसको मैं इसी तरह से सेव कर रही हूँ। सो नाउ विद दिस फाइल व्हाट वी कैन डू, आई कम टू अ न्यू चार्ट ओवर हियर एंड इस फाइल को हम लोग यहाँ पे अटैच कर देते हैं फ्रॉम आवर कंप्यूटर एंड इसे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। रीड दिस फाइल and I have mentioned some analysis in this file. Based on that, create a summary for me on the data that I have created in this file. I have created some good charts over here. So based on that, create an executive summary for me. ठीक है, तो इतना करके हम लोग छोड़ सकते हैं and let's see what it creates for us. अगर ये इससे अच्छे से नहीं create कर पाता तो we'll try some other prompt as well. ठीक है, we can see some good key insights over here. एग्जीक्यूटिव समरी में हम ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं एंड दिस समरी कैप्चर्स द मेन पैटर्न्स एंड टेक अवेज फ्रॉम योर नोटबुक एनालिसिस, व्यू एनालिसिस यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे एक्चुअली। इसको क्लोज कर देते हैं एंड ऐड मोर डिटेल्स टू इट whenever needed, comma, add data display, or we can mention display data in terms of percentage as well. ठीक है, थोड़ी सी और रिफाइनिंग हमने यहाँ पे करवाई है एंड यहाँ पे अभी भी और हमारे पास वैल्यू आई है। पेमेंट मेथड्स की बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप के बेसिस पे है, टेन्योर के बेसिस पे है, इंटरनेट सर्विस टाइप के बेसिस पे है एंड वी आर नाउ गेटिंग द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। यहाँ पे बार चार्ट्स एंड लाइन ग्राफ्स के बारे में मेंशन है। लाइन ग्राफ हमने ऑल्दो क्रिएट नहीं किया है बट फाइन। कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो कि यहाँ पे अच्छे हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी समरी के अंदर। सो वट एवर यू फील कि ये अच्छा इंसाइट है एंड विच वी शुड मेंशन ओवर हियर, यू कैन कॉपी दैट एंड पेस्ट इट इन हियर एज वेल, और यू कैन क्रिएट अ सेपरेट डॉक फाइल जहाँ पे आप इसे ऐड कर सकते हो एंड इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। वंस यू आर डन डूइंग दैट कि हमने यहाँ पे जो भी हमें इम्पॉर्टेंट लगा, whether it is a doc file as well, whether it is a PDF file as well, for example इतना पार्ट जहाँ तक का भी है ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया। I'll go over here and you can add a doc file, you can add a PDF file, totally choice is up to you, or you can add it over here itself, but यहाँ पे नीचे इतना नीचे कोई देखेगा नहीं, तो इसलिए I'll recommend कि एक एक्स्ट्रा फाइल अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर दें तो that would be great. So let's go in here and in here I'll create a document file. इस डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर आई विल बी पेस्टिंग ऑल ऑफ दिस। जो भी चीज़ें आपको लगती है कि इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कैन मेंशन दैट, यू कैन ऐड अ टाइटल ओवर हियर दैट दिस इज नथिंग बट टेलको कस्टमर churn analysis, okay, and this is your summary, so you can mention that too over here, है ना, कि हम यहाँ पे इसे एग्जीक्यूटिव और जस्ट समरी भी मेंशन कर सकते हैं कि समरी एंड रिकमेंडेशंस, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव मेंशनड हियर। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन कीप इट इन सेंटर एज वेल, समरी एंड रिकमेंडेशंस,
या लुक्स बेटर। वंस यू आर डन यू कैन जस्ट सेव इट एंड फाइल में यहाँ पे ऑप्शन भी है हमारे पास इसको डाउनलोड करने का, डाउनलोड इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड इट एज ऑफ इन द फॉर्मेट ऑफ PDF यू कैन डाउनलोड इट इन द फॉर्मेट ऑफ PDF एज वेल। फ़ायदा क्या होगा कि मैं यहीं पे इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर लेती हूँ। लेट्स नाउ कम टू गिटहब, क्योंकि ये हमें एज अ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट शो करना है। सो लेट्स कम टू गिटहब नाउ। इन द गिटहब लेट्स गो टू अ रिपोजिटरी एंड सिंस ताकि आप लोगों के पास भी रिपोजिटरी हो तो मैं एक नई रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। इसके अंदर हम लोग कस्टमर चर्न एनालिसिस मेंशन कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे पब्लिक रखने वाली हूँ। लेट्स क्रिएट द रिपोजिटरी जहाँ पे आप सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। यू कैन ऐड योर रॉ डेटा एज वेल कि ये हमारे पास CSV फाइल थी, ये हमारा IPYNB फाइल है और ये हमारी तीसरी फाइल है। ड्रॉप इट इन हियर एंड तीनों फाइल आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। ड्रॉप करने से पहले इफ़ यू वांट टू रीनेम देम तो रीनेम देम एज वेल। जैसे कि इसको आप रॉ डेटा बोल सकते हो, इसको आप मेन फाइल बोल सकते हो और इसके बाद आप एनालिसिस की PDF बोल सकते हो। टेको हो गया, ये टेलको होना चाहिए था, बट नेवर माइंड, यू कैन चेंज इट इन योर केस। वंस यू आर डन हम कमिट चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं एंड दीज 3 फाइल्स विल बी हियर। अब ये जो हमारे पास गिटहब की रिपोजिटरी है यहाँ, ये हम हमारे रिज्यूमे में अटैच कर सकते हैं सो दैट वी हैव अ गुड प्रोजेक्ट ऑफ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, राइट? And if you want to showcase this project on LinkedIn, then you can go to LinkedIn again and now you can just click on start a new post, जहाँ पे आप जो फाइल मेंशन करना चाहो वो मैं फाइल मेंशन कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो ओवर हियर एंड ऐड अ डॉक्यूमेंट पे अगर मैं क्लिक करती हूँ एंड फ्रॉम इन हियर हम चर्न एनालिसिस पे चलते हैं और इसमें से आप जो फाइल यहाँ पे चूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। अगर इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू शो दैट IPYNB फाइल, लेट्स कन्वर्ट दैट टू PDF फर्स्ट। तो उस फाइल को भी हम लोग PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड उसके लिए व्हाट आई विल डू, I'll go over here and let's go to file, export and save notebook as PDF पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। ओके, फॉर सम रीज़न आई एम अनेबल टू कन्वर्ट इट टू PDF फ्रॉम हियर, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन एक कन्वर्टर यूज़ कर रही हूँ। लेट्स चूज़ द फाइल एंड फ्रॉम हियर आई विल चूज़ द फाइल ऑफ TCA and then let's click on download. So I think this would be better. यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेती हूँ फिलहाल को। एक बार यहाँ पे आते हैं। I have also tried it to convert as web PDF। एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि if it is working। नहीं, it is not working। और दूसरी जो अभी हमने करी है डाउनलोड, इसको अगर हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है, फॉर्मेट बहुत बेकार है बट स्टिल ठीक है, इट वर्क्स फॉर नाउ कि this is the file that we have, okay, a little different from what we have created but fine, still better, ठीक है। तो this is what we have as of now। और इसको अगर हमने अपलोड करना है on our LinkedIn तो we can go over here on LinkedIn, let's click on start posting, let's add a document and where you can add your document over here, you can choose your file and you can choose this one and write telco churn एनालिसिस। आई ऑल्सो रेकमेंड कि आप यहाँ पे गिटहब के लिए भी मेंशन करें लिंक। इसके लिए भी यू कैन क्रिएट अ पोस्ट यूजिंग ChatGPT अगेन, बट ChatGPT की पोस्ट ना काफ़ी जल्दी पता चल जाती है, तो अवॉइड यूजिंग अ लॉट ऑफ इमोटिकन्स एंड ट्राई टू मेक इट कॉन्वर्सेशनल। So in that case, you can write a prompt which goes like, help me create a LinkedIn post from this EDA in which I will also add my GitHub profile or GitHub repository link and create a conversational post. Do not add a lot of emoticons. Make it simple, small, and just conversational, where you can mention that I have utilized Python to perform exploratory data analysis. You can also mention that this is my first project, so I'm pretty excited about it and would like to know everyone's feedback on it। ठीक है, इतना सा प्रॉम्प्ट देके अगर हम इसको यहाँ पे रन कर देते हैं तो इट वुड बी गुड फॉर अस, क्योंकि यहाँ पे हमने दो चीज़ें मेंशन करी है, एक तो इमोटिकन्स नहीं यूज़ करने हैं, एक उसको थोड़ा सा कॉन्वर्सेशनल रखना है। So now let's wait for a few seconds for it to create a small post for us, and here it is a simple small post जो कि हमने यहाँ पे create कर ली है। Do not put a lot of emoticons। यहाँ से हम लोग इसको extract कर सकते हैं and जहाँ तक हमारा GitHub का link है वो यहाँ पे ले सकते हैं। Let's copy this, let's go back in here, let's
paste this too. Excited to share my first data analytics project. I recently completed EDA using Python. You can also mention and tag WS CubeTech over here, जिससे कि आपका interaction, आपकी post पे interaction बढ़ सकता है using Python from @WSCube. So you can mention WS CubeTech in here. And also you can mention me as well, कि अगर आप यहाँ पे लिखेंगे Ayushi Jain, you'll find my account as well here. So yeah, you can post us, you can tag us over here. इससे आपका ही interaction, आपका ही पोस्ट के ऊपर इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा. एंड वंस यू टैग अस, विल गेट टू नो कि आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, एंड विल डेफिनेटली ड्रॉप अ फीडबैक ऑफ आवर ओन एज वेल, जहाँ पे अगर इफ़ यू वांट टू ऐड मोर चार्ट्स ऑफ योर चॉइस या मोर एनालिसिस ऑफ योर चॉइस, देन यू कैन डू दैट टू. नाउ गिटहब लिंक जहाँ पर गिवन है वहाँ पे यू कैन ऑल्सो मेंशन द गिटहब लिंक. तो मेक श्योर जो कि हमारा रिपोजिटरी का लिंक है वो आप यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें. एंड वंस यू आर डन, वंस यू आर गुड टू गो, तो उसके बाद यहाँ पे आप इसे पोस्ट कर सकते हो. जो भी चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगे आप उसे बोल्ड कर सकते हो. मैंने इसके लिए यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है. तो जो भी चीज़ आपको लगती है कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तो उसको आप बोल्ड कर सकते हो. आप एक्सटेंशन से भी कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी आप कन्वर्ट करवा सकते हो. एंड देन यू कैन पोस्ट इट एंड होपफुली इट टर्न्स आउट गुड फॉर यू. क्योंकि नेटवर्किंग करना, रेगुलरली पोस्ट करना, इट्स इम्पॉर्टेंट. एंड शेयरिंग पीपल दैट हाउ मच यू हैव लर्न एंड ग्रोन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो डू शेयर योर प्रोजेक्ट्स विद अस. वी वुड लव टू सी कि कैसा आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, क्या डिफरेंट आपने किया है, कैसे अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा यूज़ किया है यहाँ पे. सो फॉर नाउ आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द क्रॉस ओवर हियर. ओके. And for you guys can post it, share it with us. We'll happy to see it. Now I hope you like this project and enjoyed creating it with me. And अगर आपको ये पसंद आया and if you want to deep dive into the world of analytics, आप और भी ज़्यादा एनालिसिस सीखना चाहते हैं और अलग अलग टूल्स के साथ एनालिटिक्स करना चाहते हैं, चाहे वो एक्सेल है, पावर BI है, टैबलू है, आप मशीन लर्निंग को यूटिलाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रोडिक्शन मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, देन उसके लिए I have an amazing offer for you that we are launching our second cohort in September. If you want to be a part of this cohort, the link of the cohort is present in our description. तो आप उस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं. I hope you guys have no doubts in the questions. And also इस repository का लिंक जो कि मैंने यहाँ पे mention किया हुआ है, ये सेम रिपोजिटरी का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू डाउनलोड द फाइल. ऑल्सो यहाँ पे आपके पास IPYNB फाइल भी होगी, तो कोई कोड अगर आपसे नहीं हो रहा होगा तो यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम हियर. यहाँ से रेफरेंस लेना, इसी को पेस्ट मत कर देना, ठीक है. एंड ऑल्सो आई हैव दैट फाइल जहाँ के अंदर हमने हमारे एनालिसिस मेंशन किए हुए हैं, ठीक है. तो वी हैव ऑल द 3 फाइल्स ओवर हियर विच यू कैन मेंशन, राइट. So I'll be adding this to the description. I hope you guys have no doubts in the question, and I hope you guys enjoyed creating this project with me. Drop your feedback in the comment box. And for more such videos, subscribe to our channel WS CubeTech. Thank you.